हेलो स्टूडेंट्स, NCA सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा था और उसमें हम लोगों ने कल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था कि एक्सियल पॉइंट किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए और इक्वेटोरियल पॉइंट किसको बोलते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ओके, तो आज हमारा जो अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सिस पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। और ये वाले जो डेरिवेशंस हैं ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ध्यान से आप लोग करेंगे। तो आज की हमारी जो हेडिंग है वो ये है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to an electric dipole at axial point। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेट करना है और उसके एक्सियल पॉइंट पर हम लोगों को किसका एक्सप्रेशन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लोगों को एलिमेंट्री वेक्टर को ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का जो हमारा मेथड है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस डेरिवेशन को बेहतर तरीके से क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो मैं इसके लिए एक रेफरेंस डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज़ दैट मेरे पास एक डायपोल है, डायपोल के अंदर एक प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज, और इन दोनों के बीच का जो हम लोग सेपरेशन डिस्टेंस लेते होते हैं उसको हम लोग मानते हैं कितना, 2a। कितना मानते हैं उसको हम लोग, 2a। अब ये मिड पॉइंट है, O इसका मिड पॉइंट है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। A से लेके O तक का डिस्टेंस भी कितना हुआ, A, और O से लेके B तक का डिस्टेंस भी कितना हुआ, A। अब आपको पता है कि कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्लस और माइनस दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, उसको हम लोग एक्सिस बोलेंगे। तो मैं इसका एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज़ द एक्सिस ऑफ डायपोल, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ डायपोल। और हमें डायपोल पर एक पॉइंट कंसिडर करना है जिसको हम लोग कौन सा पॉइंट बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। This P is the axial point. This P is the axial point. Okay. Let us suppose that this axial point far away from midpoint, और ये कितना डिस्टेंस पर हम लोग लेट कर लेते हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ये कंसीडर करनी है अपन लोगों को सिचुएशन, बिकॉज हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर फाइंड करना है। तो हम लोगों ने डायपोल बनाया, उसका एक्सिस बनाया, उस पर एक पॉइंट को कंसीडर किया जिसे हमें क्या नाम दिया, एक्सियल पॉइंट दिया। और ये एक्सियल पॉइंट डायपोल के मिड पॉइंट और से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो आप लोग अभी क्या करें, ये जो प्लस और माइनस इंडिविजुअल चार्जेस हैं इन दोनों की आप P से डिस्टेंस भी निकाल लें। जैसे देखो O से लेके P तक का डिस्टेंस है, O से लेके P तक का डिस्टेंस है, ये कितना है, r है। और O और B ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, ये कितना है, a है। और अपने को जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए माइनस से लेके P तक की डिस्टेंस। इट मीन्स हम लोगों को BP चाहिए। तो BP को आप कैसे निकालोगे, इस पूरे OP में से ये आप लोग क्या कर दोगे, OB कैंसिल कर दोगे। OP में से क्या कैंसिल कर दोगे, OB कैंसिल कर दोगे। तो OP की वैल्यू R और OB की वैल्यू कितनी, A। तो ये वाला माइनस Q चार्ज इस P से कितने डिस्टेंस पर बना, R माइनस A। इसी प्रकार से जो ये हमारा प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज कितने डिस्टेंस पर आएगा, तो उसको आप लोग निकाल सकते हो, ये R प्लस A डिस्टेंस पर आएगा, R प्लस A। वाई R प्लस A, बिकॉज O से लेके P तक R हो गया और उसके बाद O से लेके A तक कितना हुआ, स्मॉल a हुआ, तो R प्लस ये वाले डिस्टेंस। अब देखो अपन लोगों को करना क्या है, अपन लोगों को पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप ये भूल जाएं कि एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लैंग्वेज भूल जाएं। करना क्या है,
आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट P। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एज ए वेक्टर इनको ट्रीट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, बिकॉज प्लस चार्ज का भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस चार्ज का भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, उन दोनों का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अपोजिट होगा। बिकॉज ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो डायरेक्शन दोनों का इस पॉइंट पर क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हम लोग एज ए वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रीट करेंगे और वेक्टर फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये जो प्लस चार्ज है जो ए पॉइंट पर सिचुएटेड है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर EA है। इस चार्ज का, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कितना लेट कर लेते हैं, EA लेट कर लेते हैं। तो बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की ओर होता है। तो ये प्लस चार्ज है, P पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बनाओगे तो इस आउटवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए, और उसका मैं सिंबल नाम दे देता हूँ उसको EA वेक्टर। उसी प्रकार से B का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर होगा या नहीं होगा, उसको हम लोग EB से डिनोट करेंगे, और लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये माइनस का चार्ज है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के अंदर टर्मिनेट होता है, तो जो EB की डायरेक्शन रहेगी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A होगी, इस टाइप से ये डायरेक्शन होगी किसकी, EB वेक्टर की। अब ये सिचुएशन बिल्कुल सिंपल हो गई। हमारे पास P पर दो प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन कर दिए, एक तो A का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दिया, एक B का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दिया, दोनों को एज ए वेक्टर डिफाइन कर दिया। अब सिंपल कैसी है ये सिचुएशन, आपको रिजल्टेंट निकालना है, और किसका रिजल्टेंट निकालना है, EA का और EB का रिजल्टेंट निकालना है। तो आपको पता है, आप इनके बीच में थीटा देख लोगे कितना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो, 180 डिग्री, और 180 डिग्री थीटा हो दो वेक्टर के बीच में, तो हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए उनको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इट मीन्स हम लोगों को यदि P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमें इन दोनों को EB और EA को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या होता है, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि EB बड़ा है या EA छोटा है, तो वो हम लोग आगे जब डेरिवेशन को अप्रोच करेंगे तब मैं बताऊँगा आपको कौन सा बड़ा है। तो उससे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज दैट the electric field of plus Q charge, let us suppose that the electric field of plus Q charge at point P is EA। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ भाई मैं इसका, क्या लिख रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो EA कितना आएगा, E निकालने का फॉर्मूला अपने पास कितना था, डिस्टेंस की टर्म में, याद करें आप, डिस्टेंस की टर्म में E निकालने का फॉर्मूला हमारे पास था KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो Q हमारे पास है प्लस Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, मतलब इस चार्ज की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, R प्लस A का स्क्वायर। इस टाइप से ये रहने वाला है। इसको हम लोगों ने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम अप्रोच आप लोग माइनस चार्ज के लिए करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस Q चार्ज, इसको आप लोग EB से डिनोट किया है। ध्यान रहे मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो ये प्लस माइनस नहीं आने चाहिए, ये प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होगा या जनरेट होगा, उस चीज़ को हम लोग डिफाइन करने के लिए सिंबल्स को यूज़ करते हैं, बट मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप सिंबल नहीं लिखोगे। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, क्या हुई है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है, R माइनस A स्क्वायर। ये बना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट P पर क्या निकालना है अपन लोगों को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे, या रिजल्टेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा ये, मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं इसको लिखता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने बताया बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन सा बड़ा है, EA बड़ा है या EB बड़ा है। तो आप देखें कि -Q चार्ज P से कम डिस्टेंस पर है, P से कम डिस्टेंस पर है, बिकॉज E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², प्रोपोर्शनल टू 1/r²। डिस्टेंस की फॉर्म में अगर इसको हम लोग डिनोट करें तो जिसका R कम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो अब देख लो आप, R किसका कम है, R है B का कम या माइनस का कम, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। इट मीन्स EB ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, EB में से EA को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे लिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सब्सक्रिप्ट में अलग से लिख दोगे आप साइड में डिस्क्रिप्शन दे करके कि जो EB है वो ग्रेटर देन था किससे, EA से, इसलिए हमने ये ऑपरेशन लगाया है। आप इनके वैल्यूज़ पुट कर दें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनके वैल्यूज़ पुट कर दें आप। EB की वैल्यू कितनी है, KQ डिवाइडेड बाई R माइनस A स्क्वायर, KQ डिवाइडेड बाई R प्लस A स्क्वायर। तो आप KQ को कॉमन कर लें, ब्रैकेट में रहेगा 1 डिवाइड R माइनस A स्क्वायर और -1 डिवाइड R प्लस A स्क्वायर। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो KQ LCM लेंगे तो R माइनस A R प्लस A, ब्रैकेट में लिखा R² माइनस A स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर। इधर साइड लिखोगे तो R प्लस A की होल स्क्वायर और माइनस का साइन R माइनस A की होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करो, KQ इसका स्क्वायर खोलो, R² प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R² माइनस A स्क्वायर माइनस 2AR माइनस माइनस प्लस 2AR और R² माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस वाले आप लोग टर्म्स को कैंसिल कर दें तो बचेगा कितना आपके पास, E इक्वल टू KQ और मल्टीप्लाई में बचा रहेगा 2AR प्लस 2AR कितना हुआ अपने पास, 4AR डिवाइड में R² माइनस A स्क्वायर की होल स्क्वायर। इसको मैं न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर रहा हूँ। कैसे फैक्टराइज कर रहा हूँ देखो, 2KQ इंटू 2A और R कर सकते हैं इसको ऐसा, दोबारा यही अपने न्यूमरेटर की टर्म बनने वाली, R² माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय इतना Q इंटू 2A। आपको पता है कि क्या होता है, Q इंटू 2A, ये जो हमने डायपोल लिया है इस डायपोल की स्ट्रेंथ है जिसको हम लोग डायपोल मोमेंट बोलते हैं P। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें P के साथ, E इक्वल टू 2KPR डिवाइडेड बाय R² माइनस A स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बन गया एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। कौन से पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख देता हूँ। इधर साइड लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, ई एक्सियल वेक्टर इक्वल टू 2KPR डिवाइडेड बाय R² माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। डायरेक्शन कंसिडर करो भाई, दो वेक्टर थे, ये सिचुएशन है अपने पास। पॉइंट P था, एक इधर साइड वेक्टर है हमारा EA वेक्टर और इधर साइड जो वेक्टर है हमारा वो है EB वेक्टर। थीटा 180 है, थीटा 0 हो और थीटा 180 हो तो रिजल्टेंट होता है वो इन्हीं के अलोंग ही होता है। EA और EB के किन्हीं में से एक के अलोंग होगा, या तो EB के अलोंग होगा या EA के अलोंग होगा, यदि थीटा 0 हो या 180 डिग्री हो।
तो आप देखें इसमें से बड़ा कौन सा है, हमने लिखा था बड़ा कौन सा है, EB। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो भी किसकी डायरेक्शन में होगा, EB की डायरेक्शन में होगा। कैसे मैं ये बोल रहा हूँ, सपोज दैट मेरे पास एक ब्लॉक है, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर साइड से जो फोर्स लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ 4 न्यूटन, और इधर साइड से जो फोर्स लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ मैं 6 न्यूटन। तो आप बताओ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कौन से डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, बिकॉज इस डायरेक्शन से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा है। सेम ये वाली एनालॉजी आप लोग इस पर अप्लाई करें। जिस डायरेक्शन में अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसी डायरेक्शन में अपना नेट जो आएगा उसकी डायरेक्शन आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किसके डायरेक्शन में होनी चाहिए, EB की डायरेक्शन में। और EB माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए मैं इसके साथ लगा देता हूँ माइनस आई कैप। क्या लगा देते हैं इसके साथ हम लोग, माइनस आई कैप। और यदि इसकी डायरेक्शन EA की डायरेक्शन में होती तो हम लोग क्या लगा देते हैं, इसकी जगह प्लस आई कैप लगा देते, बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, अब इसमें एक स्पेशली केस बनता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था HCl का, उसमें प्लस और माइनस दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस था वो 127 पिकोमीटर टाइप का था, बहुत ही स्मॉल था, नेग्लेजिबल टाइप का था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ़ R इज मच 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 ग्रेटर देन फ्रॉम A, और ये होता ही है। क्यों होता है, बिकॉज A है वो तो है पिकोमीटर ऑर्डर का, और जो हमारा R है वो हम लोग कहीं भी ले सकते हैं, -इन्फिनिटी टू लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। तो R तो मीटर की ऑर्डर में है और A हमारा पिकोमीटर के ऑर्डर में है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग R की कंपैरिजन में A को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ऐसा करेंगे तो यदि हमारे पास इसकी वैल्यू में थोड़ा चेंज होगा, 2kPr R स्क्वेयर, और इसको हम लोग 0 कर देते हैं किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में। तो R की स्क्वायर मतलब पावर कितनी बच गई, 4, और साथ में माइनस आई कैप, एक R से एक पावर कैंसिल हुई। तो E एक्सियल या एक्सिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, 2kP डिवाइडेड बाय R क्यूब और माइनस आई कैप डायरेक्शन में। दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं कि यदि हम लोग डायपोल के एक्सिस पर डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन होगा वो कौन से टाइप का होगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक्सिस पर जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है उसको लिख लेता हूँ। क्या एक्सप्रेशन था, वेक्टर फॉर्म के अंदर था, E एक्सियल डिवाइडेड बाय K 2kP और R क्यूब इन डायरेक्शन ऑफ माइनस आई कैप। मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2kP ओवर R क्यूब। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन है वो कौन से टाइप का वेरिएशन है, वो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। इट मीन्स एक्सिस पर यदि हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएं तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड R की 3 पावर की फॉर्म में क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो हम लोग E एक्सियल वर्सेस R ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो उसका जो फॉर्म है कुछ कौन से टाइप का आने वाला है। एक्स एक्सिस पर आप लोग R को रिप्रेजेंट करें, वाई एक्सिस पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें। ओरिजिन सबसे पहले जब R बहुत ही कम होगा, मिनिमम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा ग्राफ। उसके बाद मैं R तो इंक्रीज करता जा रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड R पावर 3 में डिक्रीज होता जा रहा है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ इसमें मिलता है। ओके, R जब क्यूब पावर में फैक्टर करता है ना, तब इस टाइप का कुछ ग्राफ आता होता है। जब R के रिवर्सली प्रोपोर्शनल हो
ये भी सिचुएशन हो सकती है। मैं वैसे कोई भी क्वांटिटी की बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर भी हो सकता है, प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब भी हो सकता है। इन तीनों के ग्राफ डिक्रीज होते हुए बनते हैं, बट स्लोप में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? स्लोप में चेंज होता है। ये मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ चुके हो 11th क्लास में। यहाँ पर आप लोग ऐसा शो कर दें तो ये वेरिएशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है डिस्टेंस के साथ एट एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है जी। अब कल हो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेम यही, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल बट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। हम लोग क्या करेंगे, एक्सियल पॉइंट की बजाय कौन से पॉइंट पर देखेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट पर। एक्सिस पर तो हमने आज देख लिया, कल हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पर चेक करेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और फिर देखेंगे कि इक्वेटोरियल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक्सिस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिलेशन आता है या नहीं आता, और यदि आता है तो वो कैसा रिलेशन आता है। ठीक है भाई। कल मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि डायपोल के लिए एक्सिस कितने होते हैं और इक्वेटोरियल लाइंस कितनी होती हैं। इसका जवाब मेरे को कमेंट में अभी तक नहीं मिला। मैं फिर से वो क्वेश्चन को आप लोगों को रिप्ले कर रहा हूँ। क्वेश्चन वही है कि डायपोल के लिए नंबर ऑफ़ एक्सिस कितने होते हैं और नंबर ऑफ़ इक्वेटोरियल लाइंस कितने होते हैं, ये आप लोगों को ज़रूर बताना है। ठीक है जी, कमेंट्स के थ्रू बताना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।